महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अमित शाह के साथ कल देर रात मैराथन मंथन हुआ। फडणवीस, शिंदे और अजित पवार तीनों ने गृह मंत्री के साथ सरकार गठन को लेकर चर्चा की, लेकिन कुछ खास क्लैरिटी नहीं मिल पाई। तस्वीर साफ नहीं हो पाई और छन करा रही खबरों से पता चला कि शिंदे को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम आगे कर दिया है। सूत्र ये भी बताते हैं कि बीजेपी के सीएम फेस पर शिवसेना को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बड़े विभागों पर शिंदे गुट की दावेदारी विवाद को और ज्यादा उलझा रही है। कहा जा रहा है कि शिंदे गृह विभाग चाहते हैं, साथ ही पीडब्ल्यूडी समेत कुल 12 बड़े मंत्रालय उनके गुट की तरफ से मांगे जा रहे हैं। डिमांड रखी गई है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए शिंदे ने बड़ी मांगे रख दी हैं। इसी वजह से फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी की उलझन कम नहीं हो रही। खबर तब और पुख्ता हो गई जब आज मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक को अचानक रद्द कर दिया गया। शिंदे चुपचाप अपने गांव सतारा चले गए। अब खबर है कि पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, इस बैठक में नेता का चुनाव होगा, फिर महायुति की बैठक होगी, महायुति के नेता बैठेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 या 2 दिसंबर को सीएम फेस का ऐलान औपचारिक तौर से कर दिया जाएगा। कल रात को बहुत देर तक मीटिंग चली और मुझे ऐसी आशा है कि आने वाले हफ्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीनों नेता महाराष्ट्र के श्री अमित जी शाह से मिलने आए हुए थे और 2 दिनों में शायद और एक बैठक, रैली बैठक मुख्यमंत्री जी और अमित जी शाह जी के बीच में होने वाली है और धीरे धीरे उसमें स्पष्ट नहीं, नाराज की जो न्यूज़ है, जो नाराज़गी आप दिखा रहे हैं वो सूत्रों के हवालों से है। आज सुबह 5 बजे तक हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे। कल वो वापस आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाए। तो 7 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। कुछ जगह 5 तारीख का भी जिक्र है, लेकिन सवाल है कि क्या महायुति में सरकार गठन को लेकर कई मुद्दों पर मतभेद है। क्या सीएम पद छोड़ने के एवज में एकनाथ शिंदे ने कई बड़ी डिमांड्स रख दी हैं, जिसकी वजह से सरकार गठन में देरी हो रही है। और अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस से हट गए तो फिर किस बात की देरी है। इन सब के बीच विपक्ष इसे जनादेश का अपमान बता रहा है। बाकायदा उद्धव गुट की तरफ से रिएक्शन आया। उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर हमले तेज कर दिए। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। मिला, बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे जनादेश दिखता हुआ मिला है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं तो क्या ये उसका नादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है तो दिखाता है कि लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा। खैर, ये तो सियासी वार पलटवार जारी रहेगा, लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र में आगे होगा क्या। माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगले हफ्ते सीएम का चेहरा साफ हो सकता है और इसको लेकर दिल्ली में एक और बैठक होगी, जिसमें अमित शाह के साथ मंथन होगा। इस बैठक में एक बार फिर से महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। फडणवीस और अजित पवार भी बैठक का हिस्सा होंगे। बताया भी जा रहा कि रविवार के बाद फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा की जाएगी, वार्ता की जाएगी। तब जाकर अगले हफ्ते मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होगा, पर्दा हटेगा। दरअसल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर पेंच इसलिए फंसा है क्योंकि गठबंधन साथियों के साथ सत्ता में हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। इसी की वजह से कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है किसी नाराजगी के चलते एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। इस कदम को नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि मुंबई में महायुति की बैठक होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग में सीएम फेस को लेकर फैसला होना था, चर्चा होनी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के गांव चले जाने की वजह से ही मीटिंग रद्द हो गई और माना जा रहा है कि शिंदे बड़े विभागों की मांग कर रहे हैं और यहां तक कि बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं शिंदे। साथ ही सरकार में 12 बड़े विभाग चाहते हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग भी शामिल है। यानी कि बड़े विभाग शिंदे चाहते हैं कि उनके पास ही रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या न रहे।
वैसे अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में सत्ता का फॉर्मूला तय हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। वैसे हर राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही मौका देगी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा में, ओडिशा में मोदी और शाह ने जिस तरह से फैसले लिए, उससे हर किसी के मन में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और को भी मौका दे सकती है क्या। खैर आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी जिस पर दांव लगा सकती है वो महाराष्ट्र की राजनीति का पुराना खिलाड़ी है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके लिए तथ्य भी हैं। देवेंद्र फडणवीस 1992 में पहली बार नागपुर महानगर पालिका के पार्षद बने। देवेंद्र फडणवीस 97 में एनएमसी में दूसरे कार्यकाल में ही मेयर बन गए। 1999 में पहली बार नागपुर पश्चिम सीट से विधायक बनते हैं और 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 14 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा बीजेपी ने और विधानसभा में 122 सीटें बीजेपी ने जीती, जिसकी बदौलत महाराष्ट्र में पहले मुख्यमंत्री बने बीजेपी के। 2019 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद नेता प्रतिपक्ष बने। 2022 में महायुति की सरकार बनी जब शिंदे के साथ, तो डिप्टी सीएम का भी पद संभाला। माना यही जा रहा है कि बीजेपी ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी ये साफ कर दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं है। वो ये भी कह चुके हैं कि जो बीजेपी आला कमान तय करेगा वो उस फॉर्मूले पर सरकार के साथ चलने को तैयार है। लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शिंदे मुंबई में न मौजूद होकर बल्कि पहुंच गए हैं अपने गांव सतारा। और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही तस्वीर महाराष्ट्र पर और साफ होगी।